Hello everyone. Today we will do pair of linear equation in two variable, class 10 and chapter 3. So we are going to start pair of linear equations in two variables. हमने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो हमने करा क्या है 3x + 5 = 0. इस तरह की इक्वेशन होती थी 9th क्लास में. तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, वो क्या हो जाती थी -5/3. ये हमारा था 9th क्लास का टॉपिक. इस बार हमने करना क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में. टू वेरिएबल कौन कौन से ले लो, x और y ले लो. ठीक है, x और y. तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन आएगी टू वेरिएबल में वो किस तरह की आएगी, ax + by + c = 0. ये आ जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. सो हम मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे. जो मोस्ट जनरल फॉर्म है ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम पेयर ले रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. इसमें जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं. पर इनको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. कौन सी, कि a1² + b1² ये 0 नहीं होना चाहिए और a2² + b2² इज नॉट इक्वल टू 0. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0. a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, विद द कंडीशन दैट a1² + b1² 0 नहीं होना चाहिए और a2² और b2² भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, हम इसके 3 तरह के वो बनेंगे स्टेप्स. एक बार में अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, हमारी जो लाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी. इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. अगर इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे तो उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हमारी जो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग आएंगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कि इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा. ये दो लाइंस हैं. मान लो ये वाली लाइन कौन सी है, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी लाइन कौन सी है, a2x + b2y + c2 = 0. ये इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा. ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन. यहां पे हम क्या कहेंगे कि ये लाइंस क्या हैं, कंसिस्टेंट है. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट. ठीक, हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड में क्या आएगा कि a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के. हमने ये इसके कोफिशिएंट उठाने हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2. अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या आ जाएंगी, लाइंस आएंगी हमारी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर. यही लाइन a1x + b1y + c1 = 0 है और यही लाइन क्या है, a2x + b2y + c2 = 0. तो लाइन हमारे पास आ जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको हम लाइंस कोइंसिडेंट, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसमें क्या था, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था और इसमें क्या है, कोइंसिडेंट लाइन. जब लाइन के ऊपर लाइन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, सारे सॉल्यूशंस ही इसके कॉमन होंगे. ठीक है, और थर्ड ये वाली आएंगी कौन सी, ये कंसिस्टेंट होंगी बट ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट आएंगी. ठीक है, और थर्ड जो है जिसमें a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2. अगर इस तरह का इक्वेशन बनता है हमारे पास तो लाइंस क्या आएंगी,
लाइंस का नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि ये दो लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। अगर ये पैरेलल होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कहीं भी कट नहीं कर रही है तो इंटरसेक्टिंग नहीं हुई, ठीक है। कोइंसाइड नहीं कर रही है तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन नहीं हुए। अब एक भी पॉइंट पे ये मिल नहीं रही, कहीं भी नहीं मिल रही, तो ये लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ओके, हम इनको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये लाइंस आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो लाइंस क्या आएंगी, कोइंसिडेंट। तो सोल्यूशन कौन से आएंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, और कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट आएंगे, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन ये लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा इसका।